जींद जिले के नरवाना में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पति ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर प्रेम प्रसंग में बाधा बन रही पत्नी की हत्या की साजिश रच दी। दरअसल दबलेन गांव निवासी बलविंदर उर्फ बिंदर ने 13 साल पहले रीना के साथ 7 फेरे लेकर 7 जन्म जीने व मरने की कस्में खाई थीं। लेकिन शादी के बाद उसका गांव में पास रहने वाली महिला आशु से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। दोनों प्रेम में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने रास्ते के कांटे को निकालने की कोशिश की। महिला हिसार के निजी अस्पताल में जिंदगी व मौत के बीच जंग लड़ रही है। वहीं पीड़िता रीना के भाई मंजीत ने बताया कि उसकी बहन की शादी 2012 में हुई थी। उसके जीजा के एक महिला आशु के साथ अवैध संबंध थे। उसने बताया कि प्रेमिका आशु के पति का भी कुछ समय पहले साजिश के तहत एक्सीडेंट करवाया गया है। भाई बोला, दोनों को सजा मिलनी चाहिए। मैं रीना का रियल ब्रदर हूँ, जिस पर एसिड फेंक के गया। जी। जो मेरे को ज्ञात बातें हैं, मैं तो यूके में था, आज इधर लैंड हुए हूँ। अभी 5-6 घंटे पहले फ्लाइट लैंड हुई है। जी। तो इसने पहले बच्चे को बुला के गर्मी है जूस पीना है, जूस के बाद नई नशीली दवाइयाँ पिलाई हैं। तो जब नशीली दवाई पै दी, वो सोने लगी तो नींद आई उसको। तो इसने ले आके तेजाब फेंका। तो इसने सोचा ये सुसाइड केस बन जाएगा। आधे घंटे बाद इसने चाचे के लड़के को फ़ोन किया कि रीना ने सुसाइड कर लिया। तो उसने देखा कि इस पे तो तेजाब फेंका है, तो मैक्स हॉस्पिटल ले गए आए। मैक्स हॉस्पिटल में भी वो साथ में था। कहता मैं अपनी वाइफ पे क्यों फेंकूंगा। ठीक। वो तो पुलिस को, प्रशासन को, सबको गुमराह करने की कोशिश में था। जब पुलिस एक्शन मोड में आई तो भाग गया। शायद मेरे को लगता है पुलिस प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, एक्टिव मोड में है, एक्शन मोड में है। शायद कामयाबी पुलिस को लगी है। अच्छा, कितना शरीर जला हुआ उनका तेजाब से? डॉक्टर ने, कोई डॉक्टर कह रहा है 40 से 40 है, 40 से 70 है। मेरे रिश्तेदार का फ़ोन आया था। अच्छा। तो मैं उधर से टिकट करवाई। अच्छा। तो आज लैंड हुआ है। शादी 2012 में। एक 10 साल का लड़का है सर। मांग तो ये है जी, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिली जी। और जो लोग हैं, मेरी बहन के साथ हुआ, कहीं किसी और की बहन के साथ ना हो, इनको ऐसी सज़ा मिले कि समाज इससे सीख ले। FIR वगैरह करवाइए जी? हाँ, FIR होगी। आप क्या? जो वो महिला है दबलैंड की, आसी प्रॉपर मेरे को नाम नहीं पता, उन्हें 3-4 बार पहले भी प्रयास किए हैं। जिसमें एक बार पहले हमने पुलिस को कंप्लेंट दी थी, लेकिन उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था। और जो एक सीरियस मैटर बता दूं मैं आपको, जी। जो उसका हस्बैंड, आप देख लेना उसके घर जाके, वो भी इन दोनों ने पैसे दे के एक्सीडेंट करवाया हुआ है। हमारी बहन के साथ जो इतना बुरी तरह से, बड़ी निर्दयी तरीके से, मानवीय तरीके से मारने का प्रयास किया गया, और लगातार गांव के लोगों को, इनके आस पड़ोस के लोगों को, पूरे दबलैंड गांव के लोगों को, उसमें जो वो थी बिठमुड़ा के रहने वाली थी, उस परिवार को हमने पहले भी 5-10 साल से मुद्दा लगातार ये ऐसे ही चलता जा रहा था। हमने बार बार समाज के लोगों को भी और इनके परिवार रिश्तेदारों को भी बार बार इनको जा करके बोला है, लेकिन कभी कोई रोकथाम वाली बात नहीं कर पाए, कुछ नहीं हो पाया। पूरा गांव का बच्चा इस बात को लेकर के बड़ा दुखी है। और मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह की बुरी घटना दोबारा ना हो। इसमें जो भी शामिल था, कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए। प्रशासन को एक बिल्कुल उदाहरण के तौर पे इस मामले को लेकर जाना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। नहीं तो ये जैसे हमारे इतने अच्छे शहर में ऐसी घटनाएं होती नहीं है। ये तेजाब की घटना इस तरह से, अगर किसी ने अवैध रूप से तेजाब बेचा है, तेजाब वहाँ से दुकान से कौन लेके आया है, इन सब चीज़ों की जाँच हो। और इसमें और भी कुछ लोग जुड़े हुए मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। किसने इनको ऐसा बताया, किसके कहने पे किया, किसने इनको इतना सहारा दिया है, हर आदमी पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो जितना दोषी है उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज के लिए एक संदेश जाए कि इस तरह आप लोग अपने बच्चों को कंट्रोल में करें, लोग नशे से दूर रहें, लोग ऐसी जो गलत तरीके की घटनाएं, जैसे ये महिला, ऐसी महिलाओं से बचें, उनके घर वाले कंट्रोल करें, उनके माँ बाप, भाई जो भी है, उनको भी ध्यान रखें सब लोग। और इस मामले में जिंदगी खराब हुई हमारी बहन की जो, तो हम कहते हैं कि इसी तरह से एक ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे लोगों में ये मैसेज आए कि गलती से भी कोई ये काम करने की हिम्मत ना करे। वहीं डीएसपी अमित ने बताया कि दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड के दौरान गहनता से पूछताछ की जाएगी। फिलहाल पुलिस चौकी नरवाना द्वारा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक महिला है, उनके ऊपर एसिड अटैक का हमला किया गया है, और
तुरंत सूचना प्राप्त करते ही जो हमारी पुलिस टीम है उन्होंने विज़िट किया। मैंने स्वयं इसमें विज़िट किया है अलॉन्ग विद जो हमारी फोरेंसिक टीम है, और मुकदमे की गंभीरता को देखते हुए इसमें तुरंत ही हमने जो हमारी क्राइम टीम्स हैं उनको एक्टिवेट किया और मुकदमा दर्ज कर इसमें गहनता से इन्वेस्टिगेशन की गई। और इसमें सामने आया कि खुद जो महिला हैं, जो पीड़ित हैं, उनके पति ही इसमें इन्वॉल्व थे, और उनके पति जिनका नाम बलिंदर है, यहीं दबलैन के रहने वाले, और उनके साथ बलिंदर के साथ उनकी एक महिला मित्र भी थी जो कि इसमें इन्वॉल्व पाई गई है। दोनों ने ही ये जो घटना है इसको अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है और जो माननीय अदालत से परमिशन लेकर जुडिशियल इनको कस्टडी भेजा गया। तो क्या सर इनमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं, और इन्होंने किस तरह घटना को अंजाम दिया? अभी तक जो प्राइमा फेसाई जो आया है, दोनों की ही संलिप्तता पाई गई है और मुकदमे का अनुसंधान जारी है, और भी अगर किसी की संलिप्तता होती है तो उसको। तो घटना को किस तरह अंजाम दिएगा? जैसे महिला घर पे थी, क्या खिलाया पिलाएगा? इन्वेस्टिगेशन में आया कि जो पहले जो पीड़िता हैं उनको नींद की गोलियां भी दी गई हैं, और नींद की गोलियां देने के पश्चात ये जो उनके हस्बैंड हैं बलिंदर, जो एक्यूज्ड हैं हमारे, वो एक महिला मित्र के साथ आए हैं, और दोनों ने ही जो तेजाब जो इस पे महिला पे फेंका है, वो सो रही थी, सोते समय उनको ये तेजाब उन्होंने फेंका। तो महिला की स्थिति कैसी है अब शी इज स्टेबल, वो बातचीत कर रही है, हमारी पुलिस पार्टी ने भी उनसे बातचीत की है, तो शी इज स्टेबल। अब नरवाना पुलिस के लिए ये मामला एक चुनौती बन गया है। वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसिड बेचने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन नरवाना में प्रेमी जोड़े को आखिर आसानी से जहरीला एसिड कैसे मिल गया? अब देखना होगा कि पुलिस एसिड बेचने वाले दुकानदार पर क्या कार्रवाई करती है। नरवाना से गुलशन चावला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।